तैयार है ना आप लोग? क्योंकि अगर सेंटेंस हम बनवाने लगेंगे ना बोर्ड पर, तो हजारों की संख्या में सेंटेंस तो बन जाएगा, आप भी बना लेंगे, नोट कर लेंगे, पंडित जी का पोथी तैयार कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है? क्योंकि लिखने से इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, बल्कि इंग्लिश बोलने से इंग्लिश बोलिएगा। मतलब आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। वर्ड मिल गया तो गलत सलत सेंटेंस बोलिए, राइट? गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। बेटा वर्ड मीनिंग पर कमांड करना बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, बशर्ते कि आप लोग मेरे साथ 10 मिनट तक जुड़े रहिए। तैयार है आप लोग? आप लोग भी तैयार हो जाइए। 100 के स्पीड में वर्ड मीनिंग पर कमांड होगा। ओके, एक छोटा सा ट्रिक है बेटा। इन द कोर्स ऑफ डॉट डॉट। मेरे ख्याल से सबको पता है ना बेटा, कोर्स मतलब पाठ्यक्रम। स्कूल में सुनते होंगे ना कि मेरा कोर्स पीछे चल रहा है, मेरा कोर्स आगे चल रहा है, या कोर्स जो है अपडेट चल रहा है। इसकी चर्चा होती होगी ना, जो एकेडमिक इंचार्ज है वो इसकी चर्चा करते होंगे, है ना बेटा? लेकिन यहाँ कह रहा है कि इन द कोर्स ऑफ, और यहाँ कह रहा है बेटा डॉट डॉट। ठीक है? अब ये पूरे का हिंदी निकालोगे बेटा कि इन द कोर्स ऑफ, तो इसका हिंदी निकलता है बेटा डॉट डॉट के सिलसिले में। ठीक है बेटा? कंसेप्ट पहले समझ लो बेटा। यहां कह रहा है कि डॉट डॉट के सिलसिले में। ठीक है? कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये यहां कह रहा है कि डॉट डॉट के सिलसिले में, यहां पर जो है हम लोग हिंदी का वर्ड भरेंगे, जैसे शादी के सिलसिले में, व्यवसाय के सिलसिले में, नामांकन के सिलसिले में, इलेक्शन के सिलसिले में, या इलेक्शन के लिए टिकट के सिलसिले में। हिंदी वर्ड बन रहा है ना? उसी तरह से इंग्लिश वर्ड भी बनेगा बेटा कि इन द कोर्स ऑफ। ठीक है? और यहां पर इंग्लिश का वर्ड हम लोग फिलअप करेंगे। एक चीज और जान लो बेटा, टेक्निकल। टेक्निकल मतलब जो आपको डिस्टर्ब करेगा। ग्रामर में एक हम चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे बेटा, होमोफोनस। होमोफोनस का मतलब होता है कि वैसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम हो, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग हो और अर्थ अलग अलग निकले, उसे हम होमोफोनस कहते हैं, राइट? तो एक और वर्ड जो है बेटा मैं आप लोग को आज बताऊंगा, COARSE। ठीक है बेटा? समझो इसको बेटा। यहां पर कोर्स का स्पेलिंग देखो, COURSE, और यहां पर करेंगे COA। देख रहे हैं ना बेटा? यहां A है और यहां पर U है, बाकी सेम है। तो इस कोर्स का भी मैं अर्थ समझाऊंगा, आप लोग सिर्फ रिमाइंड करा देना लास्ट में। ठीक है बेटा? चलो बेटा, अब हम लोग वर्ड बनाना शुरू करें। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इन द कोर्स ऑफ के सिलसिले में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए बेटा कि इन द कोर्स ऑफ एडमिशन, मतलब नामांकन के सिलसिले में लिखते जाना है बेटा। ओके? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब हाँ व्यवसाय के सिलसिले में, क्योंकि बिजनेस में होता है व्यवसाय। अगर यही कह दिया जाए बेटा कि इन द कोर्स ऑफ मैरिज, मतलब शादी के सिलसिले में। ओके? अगर यही कह दिया जाए बेटा कि इन द कोर्स ऑफ टिकट,
जैसे लोकसभा टिकट या विधानसभा टिकट, जैसे एमपी और एमएलए का इलेक्शन होता है ना, तो लोकसभा मतलब पार्लियामेंट है ना, और विधानसभा मतलब असेंबली, ठीक है। तो जो विधानसभा का जिसको टिकट मिलता है वो एमएलए का इलेक्शन लड़ता है, और जिसको लोकसभा का टिकट मिलता है वो एमपी का इलेक्शन लड़ता है। तो एमपी का इलेक्शन जीतिएगा तो लोकसभा यानी कि दिल्ली जाइएगा, पार्लियामेंट में जाइएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कीजिएगा आप, ओके। और यदि एमएलए का चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री का चुनाव कीजिएगा। तो अगर आप हिंदी में कहना चाहते हैं कि टिकट के सिलसिले में, क्या कहेंगे, टिकट के सिलसिले में, तो क्या कहेंगे, इन द कोर्स ऑफ टिकट। समझ मारिए है। लोकसभा के टिकट के सिलसिले में, तो इन द कोर्स ऑफ लोकसभा टिकट या लोकसभा इलेक्शन टिकट। समझ मारिए। चलो बेटा, एक वर्ड आता है बेटा ओन। ओन देखो बेटा, ओ क्या वर्ड आता है, OWN। ओन का हिंदी होता है बेटा अपना। क्या होता है बेटा, अपना, जिस पर कंप्लीट अपना अधिकार हो उसी को अंग्रेजी में कहते हैं ओन। जैसे कहेंगे दिस इज माई ओन हाउस, यह मेरा अपना मकान है। सी इज माई ओन डाउटर, डेट इज माई ओन डाउटर। यू आर माई ओन सन, आप मेरे अपने बेटे हैं। ये नहीं कि मैं दूसरे का बेटे को कह रही हूं कि बेटा, राइट। सेकंड एग्जांपल में समझ लो, जैसे मान लो कि आपके पास कार है, अपनी कार है, और कहीं ले गए हैं चलाने के लिए, तो कहेंगे दिस इज माई ओन कार। लेकिन हो सकता है कि दोस्त का कार मांग लिए हो, किसी रिश्तेदार के कार मांग लिए हो, और कहीं लेकर गए हो, और कहीं पार्क किए हो, कोई आकर पूछा, चाहे पुलिस आकर पूछ रही है किसकी कार है, तो वहाँ कहेंगे ना कि मेरा कार है, दिस इज माई कार। पुलिस पूछेगी तो कहेंगे ना कि दिस इज माई कार, ठीक है ना। तो वहाँ माई कार का मतलब हुआ कि मेरा कार है, लेकिन आपका है तो नहीं ना, मांग कर लाए हैं, राइट। लेकिन जब कहेंगे दिस इज माई ओन कार, इसका मतलब मेरी अपनी कार है। तो ये इसका क्या फंडा होता है हम समझाएंगे अगले क्लास में, चूंकि ओन का भी यूज पढ़ना है, जैसे कोर्स का बता रहे हैं ना वैसा ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर ओन का यूज करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ओन पर हम चर्चा कर देंगे, ओके। चलिए, जैसे कह रहा है 3 वर्ड जो है आपने देखा ना बेटा, या इन द कोर्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन लिख दे, क्या बेटा लिख दें, चलो, इन द कोर्स ऑफ, हाँ, लोक सभा, हाँ, इलेक्शन, मतलब हाँ लोकसभा इलेक्शन के सिलसिले में। अब टिकट की बात हो, मिलने की बात हो, प्रचार प्रसार की बात हो, कुछ भी अर्थ निकल सकता है, ओके। इसमें मेन वर्ड जो है मैंने आप लोगों को बताया 4, ठीक है बेटा। कितना वर्ड मैंने बताया बेटा, 4। अब इस 4 के मदद से 40,000 वर्ड बनेगा। कैसे, तो अभी आप लोग को बता रहे थे ना, ओन बता रहे थे ना, बस वही समझना है। पहले इसका चैप्टर क्लियर कर दें, उसके बाद हम लोग जो है क्या करें बेटा, वर्ड बनाना शुरू करें, ठीक है ना। ये ट्रिक नंबर कौन है मालूम है ना आप लोगों को, कौन है ट्रिक नंबर, हाँ, ट्रिक नंबर है 45, और चैप्टर है बेटा वर्ड फॉर्मेशन, ओके, ठीक है बेटा। वर्ड फॉर्मेशन का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 45। अब देखिए इससे कितना वर्ड बनता है, ठीक है। मैं क्यों बोल दिया कि 40,000 वर्ड मीनिंग आप लोग बना सकते हैं, ध्यान दीजिए कैसे, ठीक है। जैसे इन द कोर्स ऑफ माई एडमिशन, चलो, इसका मतलब माई माने होता है अपना, ठीक है ना, मतलब अपने नामांकन के सिलसिले में। अगर हम यही कह दे बेटा कि इन द
इन द कोर्स ऑफ योर एडमिशन। हाँ, आपके नामांकन के सिलसिले में। अगर हम यही कह दे बेटा ऐसे कि इन द कोर्स ऑफ माई डाउटर्स एडमिशन, ठीक है बेटा। हाँ, डाउटर माने होता है बेटी, डाउटर्स एडमिशन माने बेटी के नामांकन, मतलब अपने बेटी के नामांकन के सिलसिले में। बहुत ज़्यादा बदमाशी हो रही है, टेक योर सीट। ओके, चलिए, तो इन द कोर्स ऑफ माई डाउटर्स एडमिशन यानी कि अपनी बेटी के नामांकन के सिलसिले में। ओके, अगर हम कह दे बेटा कि इन द कोर्स ऑफ साहिल्स एडमिशन, मान लो किसी का नाम रख साहिल हो गया, अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, साहिल्स हाँ, साहिल के नामांकन के सिलसिले में। इन द कोर्स ऑफ मारियाज एडमिशन, ठीक है। एक ओन वर्ड अभी बताए थे ना, ओन ओन, ठीक है ना। अगर ऐसे कर दिया जाए बेटा कि यहां पर देख लीजिए कि इन द कोर्स ऑफ ओन एडमिशन, इसका मतलब क्या होता है, चलो बताओ। इन द कोर्स ऑफ ओन एडमिशन, यहां देख रहे हैं ना, ओन कह रहा है, मतलब अपने ही नामांकन के सिलसिले में, अपने ही नामांकन के सिलसिले में। कभी कभी ऐसा हिंदी में बोलते नहीं है कि मैं अपने ही नामांकन के सिलसिले में कोटा जा रहा हूं, ठीक है ना। तो अपने ही नामांकन क्या होगा, इन द कोर्स ऑफ ओन एडमिशन, समझ में रही है। तो इस पर अब हजारों की संख्या में वर्ड बनेगा ना, बन सकता है। चलो, उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना। तो अब बिजनेस वाले पर बनाओ, उस पर भी हजारों की संख्या में जो है बनेगा। कैसे, हाँ, इन द कोर्स ऑफ, हाँ, माई ओन बिजनेस, माई ओन बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ माई ओन बिजनेस, मतलब मैं अपने ही बिजनेस के सिलसिले में, क्या कहते हैं कि मैं अपने ही बिजनेस के सिलसिले में गोवा जा रहा हूँ, मैं अपने ही बिजनेस के सिलसिले में चाइना जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ, जापान जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ। सेंटेंस बनेगा बेटा, पहले वर्ड पर कमांड कर लो। तो इसका हिंदी क्या निकलेगा बेटा, अपने ही, मैं कहाँ है इसमें, इसमें मैं नहीं है बेटा, ये समझो। हाँ, अपने ही, माई ओन, हाँ, अपने ही बिजनेस के सिलसिले में, और अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ अपने ही लग गया, क्योंकि यहाँ पर ओन लग गया, याद रखिएगा। और अपने बिजनेस के सिलसिले में तब होगा बेटा इन द, हाँ, तब होगा इन द कोर्स ऑफ माई बिजनेस, ठीक है, अपने बिजनेस के सिलसिले में, ठीक है ना। अब हो सकता है कि आप आलू के बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हो, तो कहेंगे इन द कोर्स ऑफ पोटैटोज बिजनेस। चावल दाल के बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हो, कपड़े के बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हो, तो कहेंगे इन द कोर्स ऑफ क्लॉथ बिजनेस, कहेंगे ना। ऐसे नहीं कहेंगे बेटा, इन द कोर्स ऑफ, हाँ, क्लॉथ बिजनेस, देख रहे ना, इन द कोर्स ऑफ क्लॉथ बिजनेस। क्लॉथ माने होता है कपड़ा, मतलब कपड़ा के बिजनेस के सिलसिले में।
अब यहाँ पर चेंज करते जाओ, जहाँ क्लॉथ कह रहा है ना वहाँ पर राशन कर दो, ठीक है ना। जनरल स्टोर के सिलसिले में तो इन द कोर्स ऑफ जनरल स्टोर, समझ में रही है, समझ में रही है। चलो बेटा बनेगा ना हजारों की संख्या में वर्ड। उसके नीचे जो है वो, उसके नीचे क्या था वर्ड बेटा, इन द कोर्स ऑफ मैरिज, ठीक है ना। हाँ बेटा बनाओ, जैसे जैसे मान लो कि आपने कहा क्या बेटा, ऐसे वर्ड बना दिया कि इन द, हाँ कहेंगे इन द कोर्स ऑफ माई मैरिज, नहीं अपने ही नहीं, हाँ अपने शादी के सिलसिले में, है ना। कभी कभी देखिएगा लड़का और लड़की काफ़ी अपडेट रहता है, तो अपने शादी के सिलसिले में कहीं जाता है मिलने के लिए, बात करने के लिए, ओके। तो कह रहे कि इन द कोर्स ऑफ माई मैरिज, मतलब अपने शादी के सिलसिले में। अगर हम यही कह दे बेटा कि इन द कोर्स ऑफ माई ओन मैरिज, हाँ अब होगा अपने ही, ठीक है ना। चूंकि यहां पर क्या लग गया बेटा, ओन लग गया, तो कह रहे कि इन द कोर्स ऑफ माई ओन मैरिज, मतलब अपने ही शादी, मैं नहीं रहेगा, मैं नहीं है, अपने ही शादी के सिलसिले में, राइट। पूरा सेंटेंस बोलोगे तब ना कि मैं अपने ही शादी के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूं, तब ना कहेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली इन द कोर्स ऑफ माई ओन मैरिज। सेंटेंस बनाएंगे बेटा, पहले क्यों जो है आप लोग घबरा रहे हो, ठीक है। क्योंकि भोजपुरी में कहावत है कि पान लागे लागे पता ना क्या हो रहा था, तो पान लगना माने क्या होगा, प्रणाम करना, राइट। अरे भाई मेहमान आया है तो प्रणाम तो करेगा ही, सलाम दुआ तो करेगा ही, जब नज़र पड़ेगा तो आपको प्रणाम करेगा, सलाम करेगा। घबराई क्यों है, संस्कार तो है, क्योंकि हम बिहारी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानियों से ज़्यादा संस्कार कहाँ पर है, कहीं नहीं है बेटा। क्योंकि हिंदुस्तान जो है संस्कार के लिए जाना जाता है, अपने कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए जाना जाता है। जब यहाँ पर एक बार शादी हो जाती है ना तो 7 जन्मों तक एक दूसरे का हो जाते हैं। लेकिन यही लंदन में चले जाओ, अगर लड़का लड़की की शादी हो गई, अगर 11 साल अगर शादी टिक गई तो लंदन का सबसे बेस्ट मैरिज माना जाता है, ठीक है ना। और बेस्ट मैरिज से उसको अवार्ड भी मिलता है, वहाँ के गवर्नमेंट देती है कि बाप रे 11 साल एक साथ रह लिया, और हमारे यहाँ 7 जन्मों तक रह जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला है टेंशन के सिवाय। सही है गलत, टेंशन के सिवाय कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। क्योंकि देखो शादी होती है तो वाइफ आती है, क्या आती है बेटा, हाँ शादी आती है तो वाइफ आती है। और वाइफ का फुल फॉर्म जान लो बेटा, WIFE, यही ना होता है। फुल फॉर्म जान लोगे ना तो आश्चर्य होगा, बता दूं, ध्यान दो बेटा। देखो बेटा W मतलब होता है ओरिड, हाँ ओरिड माने होता है परेशानी, दुख, कष्ट, मुसीबत, टेंशन, जितना मन करे कह लीजिए, सब अर्थ निकलता है। तो ओरिड माने मुसीबत, परेशानी, कष्ट। आई माने होता है इनवाइट, इनवाइट माने होता है दावत देना, आमंत्रित करना, मतलब कष्ट को, मुसीबत को आपने आमंत्रित कर दिया। एफ माने होता है फॉर, आई फॉर होता है एवर, माने फॉर एवर माने होता है हमेशा के लिए, यानी कि मुसीबत को, कष्ट को आपने हमेशा के लिए दावत दे दिया, आमंत्रित कर दिया। यही जो है वाइफ का फुल फॉर्म होता है, राइट। और हस्बैंड मतलब होता है हंस कर बेंड हो जाना, ठीक है ना। पत्नी के सामने जो हंस कर बेंड हो जाए उसे हम हस्बैंड कहते हैं। अगर हंस कर बेंड हो गए तो पूरी जिंदगी अच्छी से कटेगी। और जहां जब पंगा लिए तो औरतों का मेन खुराक आपका ब्रेन होता है, इतना खाएगी, इतना खाएगी, इतना खाएगी, ठीक है ना, कि पूरा चाट कर रख देगी, आप कहीं का नहीं रहिएगा। चलो बहरहाल समझ में आ गया बेटा, हाँ माही मारिया दोनों हंस रही है। चलो तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, इन द कोर्स ऑफ माई ओन मैरिज, मतलब अपने ही शादी के सिलसिले में। अगर इसी को हम ऐसे कह दे बेटा
in the course of my daughter's मैरिज, मतलब अपनी बेटी के शादी के सिलसिले में। यहाँ पर सन्स मैरिज अपने बेटे के शादी के सिलसिले, समझ में ना, अपने बहन के शादी के सिलसिले में। तो इन द कोर्स ऑफ माई सिस्टर्स मैरिज, समझ में है। चलो आइए कहा जाए कि इन द कोर्स ऑफ, राम मान लो कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो यहां कह देंगे राम्स मैरिज, मतलब राम की शादी के सिलसिले में। और राम के जगह पर सीताज कर दीजिए, मतलब सीता के शादी के सिलसिले में। वर्ड बन रहा है कि नहीं बेटा, हमारे यहाँ वर्ड बन रहा है ना। अब सेंटेंस बनाना बाकी है, तो सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन जो कोर्स वर्ड लिखे थे उसके बारे में बताने के बाद, ठीक है बेटा। तो रूल नंबर वो कितना था? 45। रूल नंबर था बेटा 45। तो इसको हम लोग रख दे बेटा किस पर, पता रख दे बेटा 46 पर। कौन सा वर्ड था बेटा? COARAC और डॉट डॉट, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ अर्थ समझ लेना है, ठीक है ना। वैसे कोर्स का मतलब क्या होता है जान लो। यहाँ पर हो जाएगा डॉट डॉट, और यहाँ पर हम कुछ ना कुछ जो है भरेंगे। यहाँ पर जो है क्या करेंगे बेटा, भरेंगे, फिलअप करेंगे। पहले इसका कंसेप्ट आप लोग समझ लो, ठीक है। देखो इस कोर्स का जो है एक नहीं बल्कि अनेक हिंदी निकलता है, ठीक है। क्योंकि इस कोर्स का मतलब होता है घटिया। इस कोर्स का हिंदी का निकलेगा घटिया। इसी का मतलब होता है मोटा, इसी का मतलब होता है अश्लील, ठीक है ना, समझ में नहीं ना। इसी का मतलब होता है दानेदार, जैसे आपके चेहरे पर दाना 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 निकल जाता है ना। हाँ, किसी औरत के चेहरे पर चाहे मर्द के चेहरे पर, समझ में नहीं ना। तो ना कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा दानादार है, माने बदसूरत दिख रहा है, ठीक है ना, माने अच्छा नहीं दिख रहा है, घटिया दिख रहा है, ये समझ लो, ठीक है ना। तो उसी सेंस में आता है कोर्स। और यहाँ पर डॉट डॉट कह रहा है भरने के लिए। वर्ड बनाएंगे तो समझ में आने लगेगा बेटा। देखो जैसे अगर हम कह दे बेटा COARAC, कोर्स। अब पर्सन माने क्या होता है बेटा? कोर्स पर्सन, पर्सन माने होता है व्यक्ति, मतलब घटिया व्यक्ति। इसका मतलब क्या होगा बेटा? हाँ, क्या हो जाएगा बेटा? घटिया व्यक्ति, ठीक है। अगर यहीं पर हम कह दे ऐसे बेटा कि कोर्स मैन, हाँ घटिया आदमी। आ कोर्स लेडी, कोर्स लेडी मतलब घटिया औरत। अगर हम यहीं पर कह दे बेटा COARAC, स्पेलिंग पर ध्यान देना, कोर्स बॉय, हाँ। कहा जाए कि हाँ कोर्स, हाँ गर्ल, घटिया लड़की, ठीक है। कोर्स डॉक्टर, घटिया डॉक्टर। कोर्स लीडर, घटिया नेता। कोर्स ऑफिसर, हाँ पदाधिकारी, समझ में रही है ना। कोर्स टीचर नहीं होता है। और जब भी कहना होगा तो मेरे सामने मत कहना, नहीं तो सारा टीचर मिलकर जो है हमारी पिटाई करेगा। ओके चलो, अगर इसी को हम ऐसे कर दे बेटा, इसको हम स्टॉप करो। जैसे अगर हम ऐसे कर दे बेटा कि कोर्स राइस, राइस मतलब होता है चावल। इसका मतलब हाँ घटिया चावल। हाँ अब कुछ जोड़ते जाओ ना, ठीक है ना। अब जैसे कोर्स वेजिटेबल ना कहते हैं कि एकदम घटिया दूध देता है, एकदम घटिया दही बेचता है,
समझ में रही ना। तो यहाँ वस्तु का नाम लिखते जाओ, यहाँ पर वस्तु के नाम लिखते जाओ, वर्ड तैयार होते चला जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे बेटा, ये सब चीज बनेगा, हजारों की संख्या में इस पर वर्ड बनेगा इस पर, ठीक है ना बेटा? ठीक है। जैसे घटिया मटेरियल, जैसे मान लीजिए घर बना रहे हैं, आप मटेरियल मंगवा रहे हैं, जैसे सीमेंट मंगवा रहे हैं, बालू मंगवा रहे हैं, गिट्टी मंगवा रहे हैं, जो भी मटेरियल मंगवा रहे हैं, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और वो जहाँ से जो दुकानदार दे रहा है वो घटिया दे रहा है, अच्छा सामान नहीं दे रहा है, तो कोर्स मटेरियल कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कोर्स मटेरियल। मान लीजिए कि आप चीनी खरीदने गए, हाँ, चीनी अच्छा नहीं दिया, तो ना कहना घटिया चीनी है, तो क्या कहेंगे? वेरी गुड, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। कोर्स क्लॉथ, चलो बनाओ बनाओ बनाओ, चलो बनाओ। क्या कहेंगे बेटा? कोर्स क्लॉथ, हाँ, COA, वेरी गुड, कोर्स क्लॉथ। हाँ देखो उच्चारण सेम होता है ना, इस पर ध्यान देना है। कोर्स क्लॉथ मतलब घटिया कपड़ा, है ना बेटा? यही कह दिया जाए कि कोर्स, चलो कुछ नाम रखो, जैसे शुगर, शुगर माने चीनी, तो क्या हो जाएगा बेटा? घटिया चीनी। अब पल्स माने दाल, तो कोर्स पल्स, घटिया दाल। घटिया आलू माने सड़ा हुआ आलू दे दिया, सब्जी दे दिया, तो कोर्स वेजिटेबल। समझ रही है ना? अब देखो कोर्स फेस, अभी जो बता रहे थे, कोर्स फेस। अब घटिया चेहरा नहीं, दानेदार चेहरा। दानेदार चेहरा माने जैसे रोजी फेस, एक गाना सुना है ना कि चेहरा तेरा गुलाबी गुलाबी, गाना है कि चेहरा तेरा गुलाबी गुलाबी, तो गुलाबी चेहरा कहने जो होता है रोजी फेस। उसी तरह से दानेदार चेहरा हो, जिस पर दाना मासा सब निकला हो, उसको क्या कहेंगे? कोर्स फेस। हाँ, कोई दिक्कत? चलो आजकल देखिएगा, अभी मैं बता रहा था कोर्स का मतलब अश्लील भी होता है। क्या होता है? अश्लील। तो जैसे आप कहिएगा कि कोर्स सॉन्ग, सॉन्ग माने होता है गाना, मतलब हाँ अश्लील गाना, घटिया गाना। देखते हैं ना भोजपुरी में गाना निकलता है, हाँ निकलता है ना, बहुत सारे घटिया गाना है। मैं गाना गा नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग ऑडियंस है, पब्लिक है, आप लोग गाना सुनते होंगे भोजपुरी का, चाहे हिंदी का भी गाना सुनते होंगे, बहुत सारा घटिया घटिया गाना है, ठीक है ना। तो घटिया गाना को यानी कि अश्लील गाना को क्या कहेंगे? कोर्स सॉन्ग। अगर यहीं पर हम ऐसे कर दे बेटा कि कोर्स हाँ भोजपुरी सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग मतलब हाँ भोजपुरी का अश्लील गाना, घटिया गाना, ठीक है। अगर यही हम कह दे बेटा कि कोर्स पंजाबी सॉन्ग, हाँ हाँ पंजाबी का घटिया गाना, पंजाबी में भी घटिया गाना आता है, वैसा मत सोचिए कि नहीं आता है, ठीक है ना। क्योंकि हाँ पंजाब के बारे में कहा जाता है कि सूरज अस्त पंजाब मस्त, ठीक है। मतलब जैसे सूरज अस्त पंजाब मस्त, माने जैसे सूरज डूबता है ना, सारे पंजाब में एकदम दारू पी पी कर मस्त लोग हो जाता है। तो कहा एक आया था, मूवी भी आया था शाहिद कपूर का, उड़ता पंजाब, हाँ हाँ उड़ता पंजाब, उसमें दिखाया भी है, ऐसा नहीं कि मैं अकेले कह रहा हूँ। ओके चलो, तो कह रहे कोर्स पंजाबी सॉन्ग मतलब माने पंजाबी का अश्लील गाना, आइए भोजपुरी का अश्लील गाना, और ये हो गया अश्लील गाना। अगर हिंदी का अश्लील गाना तो क्या कहेंगे? कोर्स हिंदी सॉन्ग। आप बंगाली का अश्लील गाना, सॉन्ग। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा, तो अब हजारों के संख्या में वर्ड बनेगा।
राइट। दो ही ट्रिक मैंने बताया, ट्रिक नंबर 45 और ट्रिक नंबर 46, और दो से देख रहे हैं कितना वर्ड बन रहा। अब आइए जो है इस पर हम लोग सेंटेंस जो है ओरल में बनाते हैं, ठीक है ना बेटा? तैयार है ना आप लोग? क्योंकि अगर सेंटेंस हम बनवाने लगेंगे ना बोर्ड पर तो हजारों के संख्या में सेंटेंस तो बन जाएगा, आप भी बना लेंगे, नोट कर लेंगे, पंडित जी का पोथी तैयार कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ठीक है? क्योंकि लिखने से इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, बल्कि इंग्लिश बोलने से इंग्लिश बोलिएगा। मतलब आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। वर्ड मिल गया तो गलत सलत सेंटेंस बोलिए, राइट? जैसे यहाँ कर कि इन द कोर्स ऑफ एडमिशन, तो कहिए कि आई एम गोइंग टू कोटा। कोटा एक जगह का नाम है ना बेटा? कोटा पॉपुलर है किस चीज़ के लिए? हाँ, मेडिकल के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो कहिए कि आई एम गोइंग टू कोटा इन द कोर्स ऑफ एडमिशन, ठीक है? आई एम गोइंग टू कोटा इन द कोर्स ऑफ माई डॉटर्स एडमिशन, आई एम गोइंग टू कोटा इन द कोर्स ऑफ माई सन्स एडमिशन, आई एम गोइंग टू कोटा इन द कोर्स ऑफ साहिल से एडमिशन। समझ में है? या अगर मान ले कि नीट के एडमिशन नहीं है, अगर यूपीएससी के एडमिशन है तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली इन द कोर्स ऑफ साहिल से एडमिशन फॉर यूपीएससी। समझ में ना? मैंने साहिल के यूपीएससी के एडमिशन के सिलसिले में मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वेरी सिंपल, बिकॉज सो मेनी यूपीएससी कोचिंग्स आर रनिंग इन दिल्ली, सच एज, अब 2 4 10 को कोचिंग का नाम रख लेंगे बेटा, ओके? उसके बाद एक है कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसाय के सिलसिले में, आई एम गोइंग टू लंदन, आई एम गोइंग टू अमेरिका, आई एम गोइंग टू चाइना इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के सिलसिले में। कोई दिक्कत? आई एम गोइंग टू कोलकाता इन द कोर्स ऑफ क्लॉथ बिजनेस, मैंने कपड़ा के बिजनेस के सिलसिले में मैं कोलकाता जा रहा हूं, सही ना? आई एम गोइंग टू नासिक इन द कोर्स ऑफ फ्रूट बिजनेस, ठीक है? आप नासिक में जाओगे तो बहुत सारा, जैसे एप्पल आता है ना, तो एप्पल तो छोड़ दो, वहाँ पर ये चेरी जो खाते हैं ना, हाँ, ठीक है ना, बड़ी सस्ता मिलता है, एकदम ठेले पर लगा कर जो है हाँ 60 रुपया 70 रुपया केजी जो है मिलता है, और यहाँ जाइएगा तो 500 रुपया केजी है, ओके? तो वहीं से जो लोग लेकर आता है, या आप कश्मीर में चले जाओ, हाँ एप्पल, ठीक है ना, तो कह सकते हैं ना कि आई एम गोइंग टू कश्मीर इन द कोर्स ऑफ एप्पल बिजनेस, मैंने एप्पल बिजनेस के सिलसिले में मैं कश्मीर जा रहा हूँ। कोई दिक्कत? आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं कि आई एम गोइंग आउट ऑफ द स्टेशन इन द कोर्स ऑफ फ्रूट बिजनेस। आउट ऑफ स्टेशन मतलब जहां हम रहते हैं वहां से कहीं अलग जाना। आई एम गोइंग आउट ऑफ द स्टेशन इन द कोर्स ऑफ फ्रूट बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ वेजिटेबल बिजनेस, मैंने सब्जी के व्यवसाय के सिलसिले में। डायमंड्स बिजनेस माने हीरा के बिजनेस के सिलसिले में, जैसे कहेंगे आई एम गोइंग टू नेपाल, आई एम गोइंग टू चाइना, आई एम गोइंग टू जापान, आई एम गोइंग टू लंदन इन द कोर्स ऑफ डायमंड बिजनेस, गोल्ड बिजनेस, सिल्वर बिजनेस। सेंटेंस बन रहा है कि नहीं? आप लोग भी ध्यान दीजिए, सेंटेंस बन रहा है कि नहीं इस पर सिर्फ ध्यान दीजिए, ओके? चलो बेटा, उसके बाद क्या कह रहा है बेटा? इन द कोर्स ऑफ मैरिज, शादी के सिलसिले। अब कहेंगे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली इन द कोर्स ऑफ माई मैरिज, मैं अपने शादी के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली इन द कोर्स ऑफ माई डाउटर्स मैरिज, मैं अपनी बेटी के शादी के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ। कभी कभी देखिएगा जो लोग अमेरिका रहता है, जापान, स्विट्जरलैंड, कनाडा रहता है, वो लोग अपने बेटा बेटी की शादी वहाँ नहीं करना चाहता है, तो वो इंडिया आता है अपने बेटा बेटी की शादी करने के लिए, क्योंकि वो इंडिया का रहने वाला है, उसे इंडियन कल्चर पसंद है, इंडियन सिविलाइजेशन पसंद है, ठीक है ना? अब भाई सब ने जान लीजिए कि सबको अपना देश पसंद है, सही ना? तो जो लोग बाहर रहता है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया, वो लोग अपने बेटा और बेटी की शादी करने के लिए इंडिया आता है, तो हिंदी में बोलता होगा ना कि मैं अपनी बेटी के शादी के सिलसिले में इंडिया जा रहा हूँ,
तो कहेगा ना कि आई एम गोइंग टू इंडिया इन द कोर्स ऑफ माई डॉटर्स मैरिज, इन द कोर्स ऑफ माई सन्स मैरिज, बोलेगा ना। या आई एम गोइंग टू इंडिया इन द कोर्स ऑफ माई सिस्टर्स मैरिज, मैं अपने बहन के शादी के सिलसिले में इंडिया जा रहा हूँ। तो बेटा छोटा छोटा सेंटेंस बनाना है और उसमें इन द कोर्स ऑफ जोड़ देना है, कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या है बेटा, अच्छा अगर मान ली कि मारिया के एडमिशन कराने आप किसी स्कूल में जा रहे हैं तो कहेंगे ना कि आई एम गोइंग टू ए स्कूल इन द कोर्स ऑफ मारियाज एडमिशन, मैं मारिया के नामांकन के सिलसिले में स्कूल जा रहा हूँ, है ना बेटा। चलिए अब देखिए कह रहे हैं कि इन द कोर्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन, जैसे आई एम गोइंग टू बिहार इन द कोर्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन, यानी कि लोकसभा इलेक्शन के सिलसिले में मैं बिहार जा रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप बिहार से दिल्ली जा रहे हैं या मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली तो सेंटर है ना, केंद्र है पूरे देश का, तो किसी भी स्टेट से अगर दिल्ली जा रहे हैं तो छोटा सा सेंटेंस बना लीजिए कि आई एम गोइंग टू दिल्ली इन द कोर्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन, या इन द कोर्स ऑफ लोकसभा इलेक्शंस टिकट, हाँ लोकसभा इलेक्शन के टिकट के सिलसिले में मैं दिल्ली जा रहा हूं। बेटा इंग्लिश बोलना बिल्कुल इजी है, बशर्ते कि वर्ड पर कमांड हो जाए और उन वर्ड्स को आप सेंटेंस में यूज करना जान लें। क्योंकि हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि कमाए धोती वाला और खा जाए टोपी वाला। ऐसा कब होगा? जब आपके पास बुद्धि नहीं होगा तो दिन रात बैल की तरह कमाइएगा और दूसरा कोई आकर खा जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कहावत है कि कमाए धोती वाला और खा जाए टोपी वाला। अब टोपी वाला मतलब अब आप पुलिस मत समझ जाइएगा, यानी कि जो बुद्धिमान होगा वो खा जाएगा और आप कमाते रहिएगा, ठीक है ना। तो पैसा जो कमा रहे हैं उसको बचाने के लिए आपको बुद्धि भी होना चाहिए, ओके बेटा। चलो तो देखो उसके बाद क्या कर रहे हैं बेटा, इन द कोर्स ऑफ ओन एडमिशन, हाँ थोड़ा सा ओन लगा कर जो है एकदम, हाँ अपने ही नामांकन, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली इन द कोर्स ऑफ माई ओन एडमिशन, मैं अपने ही एडमिशन के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ। कहेंगे आर यू गोइंग टू दिल्ली इन द कोर्स ऑफ योर ओन एडमिशन, क्या आप अपने ही एडमिशन के सिलसिले में दिल्ली जा रहे हैं? सेंटेंस पर ध्यान दो बेटा, आर यू गोइंग टू दिल्ली इन द कोर्स ऑफ योर ओन एडमिशन। अब यहाँ पर योर कह रहा है, योर ओन एडमिशन, क्या आप अपने ही एडमिशन के सिलसिले में दिल्ली जा रहे हैं? कह के या आई एम गोइंग टू दिल्ली इन द कोर्स ऑफ माई ओन एडमिशन, ओके। फॉर बीपीएससी प्रिपरेशन, फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, फॉर नीट प्रिपरेशन, फॉर आईआईटी प्रिपरेशन, फॉर जेई प्रिपरेशन। अब जिस चीज़ का प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं एडमिशन के सिलसिले में उसको बताएंगे हम, ओके बेटा। उसके बाद देखो कि इन द कोर्स ऑफ माई एडमिशन, तो समझ में आ रहा है आई एम गोइंग, ये तो हम बता दिए कि आई एम गोइंग, ठीक है ना। इन द कोर्स ऑफ माई एडमिशन, करें कि इन द कोर्स ऑफ योर एडमिशन, यू आर गोइंग इन द कोर्स ऑफ योर एडमिशन, वेरी सिंपल। करें कि इन द कोर्स ऑफ माई डॉटर्स एडमिशन, आई एम गोइंग टू कोटा इन द कोर्स ऑफ माई डॉटर्स एडमिशन, इन द कोर्स ऑफ साहिल एडमिशन, इन द कोर्स ऑफ माई सन्स एडमिशन, वेरी सिंपल। चलो उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, हाँ अब बिजनेस वाला वर्ड आ गया बेटा कि इन द कोर्स ऑफ माई ओन बिजनेस, जैसे कहेंगे आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ, इन द कोर्स ऑफ माई ओन बिजनेस, मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, घूमने नहीं आया हूँ, राइट। आई हैड गॉन टू कश्मीर, मैं कश्मीर गया था, क्या कहेंगे बेटा, आई हैड गॉन टू कश्मीर, हाँ इन द कोर्स ऑफ माई ओन बिजनेस, हम मैं अपने ही बिजनेस के सिलसिले में कश्मीर गया था। हो सकता है कि एप्पल के बिजनेस के सिलसिले में गए हूँ, एप्पल माने सेव। अरे कि इन द कोर्स ऑफ माई बिजनेस, मेरा बिजनेस बन जाएगा सेंटेंस नहीं इस पर भी। उसके बाद कह रहे कि इन द कोर्स ऑफ क्लॉथ बिजनेस, जैसे आर यू गोइंग इन द कोर्स ऑफ क्लॉथ बिजनेस, क्या आप क्लॉथ बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं? कह के या आई एम गोइंग टू लुधियाना इन द कोर्स ऑफ क्लॉथ बिजनेस।
आई एम गोइंग टू अमेरिका इन द कोर्स ऑफ डायमंड बिजनेस, राइट। लेकिन अमेरिका जो है ये क्लॉथ का बिजनेस नहीं करता है, बल्कि गन का बिजनेस करता है, बम बारूद का बिजनेस करता है। ओके, बहरहाल ये हम लोग बाद में बात करेंगे। देखो बेटा, उसके बाद क्या करें कि इन द कोर्स ऑफ माई मैरिज, अपने शादी के सिलसिले में, ठीक है। जैसे कहेंगे आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ, इन द कोर्स ऑफ माई मैरिज, मैं अपनी शादी के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। आई हैड गॉन देयर इन द कोर्स ऑफ माई मैरिज। उसके बाद कह रहे कि इन द कोर्स ऑफ माई ओन मैरिज, मैं अपने ही शादी के सिलसिले में गया था। आई हैड गॉन, मैं गया था, इन द कोर्स ऑफ माई ओन मैरिज। सेंटेंस बन रहा है ना। चलिए, इन द कोर्स ऑफ माई डॉटर्स मैरिज, हाँ बेटी के शादी के सिलसिले में, ठीक है ना। तो कहेंगे आई हैड गॉन टू गोवा, मैं गोवा गया था। इन द कोर्स ऑफ माई डॉटर्स मैरिज, इन द कोर्स ऑफ माई सन्स मैरिज। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि इन द कोर्स ऑफ राम्स मैरिज, राम के शादी के सिलसिले में, ठीक है। जैसे कहेंगे आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना है। इन द कोर्स ऑफ माई मैरिज, इन द कोर्स ऑफ माई मैरिज, मुझे अपने शादी के सिलसिले में तुमसे बात करना है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, हाँ हो सकता है कि फूल लेकर ऐसे लड़का खड़ा हो जाए, क्या कहे, ठीक है ना, कि आई हैव टू टॉक टू यू इन द कोर्स ऑफ माई ओन मैरिज, प्रपोज कर दे, समझ रही है ना। चलो, यहाँ करें कि इन द कोर्स ऑफ राम्स मैरिज, आई एम गोइंग देयर इन द कोर्स ऑफ राम्स मैरिज, इन द कोर्स ऑफ सीताज मैरिज, नाम रखकर बोल सकते हैं। ओके, चलो उसके नीचे जो है बेटा एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है बेटा, हाँ कोर्स। इस कोर्स का मतलब क्या मैंने बताया था बेटा, घटिया, अश्लील, मोटा, बेकार, यही बताया था। चलिए, उसके बाद ऐसे कह रहा है कि कोर्स पर्सन मतलब घटिया व्यक्ति, समझ में रही है, अश्लील व्यक्ति, नीच व्यक्ति, तो कोर्स पर्सन। जैसे कहेंगे यू आर कोर पर्सन ऑफ द सोसाइटी, समाज की। योर फादर इज अ कोर्स पर्सन ऑफ द सोसाइटी, समझ में आ रही है, कह सकते हैं ना। किसी का नाम रखकर भी कह सकते हैं कि राकेश इज द कोर्स पर्सन ऑफ द सोसाइटी, मुन्ना इज द कोर्स पर्सन ऑफ द सोसाइटी, आफ्ताब इज अ कोर्स पर्सन ऑफ द सोसाइटी, नाम रखकर बोल सकते हैं ना। किसी पॉलिटिशियन का भी नाम रख सकते हैं, पर मैं नहीं रखना चाहता हूं। ओके, आप रखिए। ओके, अब देखो कर रहे क्या कि कोर्स मैन, घटिया आदमी। उसके बाद कर रहे कोर्स लेडी, जैसे कहेंगे यू आर कोर्स लेडी ऑफ द सोसाइटी, योर मदर इज द कोर्स लेडी ऑफ द सोसाइटी, बन जाएगा ना है। शबनम इज द कोर्स लेडी ऑफ द सोसाइटी, बनेगा ना। सानिया इज द कोर्स लेडी ऑफ द सोसाइटी, राकेश इज द कोर्स मैन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो कोर्स बॉय, ठीक है। अब कहना होगा कि तुम मोहल्ले का घटिया लड़का है, तो कहेंगे ना कि यू आर द कोर्स बॉय ऑफ द मोहल्ला, नाम रखकर भी बोल सकते हैं कि मुन्ना इज द कोर्स बॉय ऑफ द मोहल्ला। अगर कोई लड़की घटिया हो मोहल्ले की, तब क्या कहेंगे, हाँ यू आर द कोर्स गर्ल ऑफ द मोहल्ला। समझ में आ रही है। आजकल उर्फी जावेद बड़ी चर्चा में रहती है, क्या नाम है, उर्फी जावेद। उसके बारे में लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसी लड़की को यहाँ कोर्स कह सकते हैं ना कि उर्फी जावेद इज द कोर्स गर्ल ऑफ द सोसाइटी ऑफ द नेशन, सी इज द कैंसर ऑफ द सोसाइटी, सी इज द एड्स ऑफ द सोसाइटी। समझ में आ रही है ना। अब कैंसर माने कैंसर नहीं, मतलब वो जो है समाज की बीमारी है, वो समाज की एड्स है। यस, ओके। चलो बेटा, यहां देखो क्या कर रहा है, कोर्स राइस, क्या कह रहा है बेटा, हाँ कोर्स राइस मतलब घटिया चावल, मोटा चावल,
वही जो कोटा में मिलता है, इतना मोटा मोटा। हाँ, मुंह में डालिएगा तो लगता है कि उसको लाठी से क्या कर रहे हैं, हाँ ठेल रहे हैं, राइट। तो अगर कहना होगा बेटा कि चावल घटिया है, क्या बेटा, चावल घटिया है, तो देखो कैसे बोलेंगे बेटा, ऐसे द, हाँ बोलो बोलो बेटा, द राइस इज, हाँ द राइस इज कोर्स। हाँ, चावल घटिया, द राइस इज कोर्स। अब राइस के जगह वह बदलते जाओ, हाँ कि दाल घटिया है, द पल्स इज कोर्स। सब्जी घटिया है तो क्या कहेंगे, द वेजिटेबल इज कोर्स। समझ में ना। हाँ, दूध घटिया है, मान लेके हो गया यूरिया के मिलावट, जब आजकल देख रहे हैं कितना मिलावटी हो रहा है, तो दूध घटिया है तो द मिल्क इज कोर्स। यहाँ चेंज करते जाओ बेटा, क्या करो, यहाँ चेंज करते जाओ, बाकी सेम रहेगा, राइट। कपड़ा घटिया है तो द क्लॉथ इज कोर्स। समझ में रही ना। मान लो कि शर्ट सिलवाए हो, एकदम मोटा है, जाजिम के तरह। जाजिम समझते हैं, अरे शादी ब्याह में नीचवा बिछाते हैं, अरे समझना। अरे हिंदी गाना सुनते होंगे तब वो जाजिम समझते होंगे, टेंट समझते होंगे। क्योंकि अमिताभ बच्चन का एक गाना था कि हम तो तंबू में हम तो बम्बू में तंबू लगाए बैठे, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, तंबू में बम्बू लगाए बैठे। तो तंबू माने समझ जाइए ओ समियाना, अब बम्बू माने बांस, तो हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, अमिताभ बच्चन का गाना है, राइट। तो समझ में आ रहा है ना इस तरह से। मान ले कि आप स्टूडेंट हैं और आपने नोटबुक खरीदा, नोटबुक समझते हैं ना, जिस पर लिखते हैं, अब पेज अच्छा नहीं हो, हाँ तो कहेंगे कि द पेज ऑफ दिस नोटबुक इज कोर्स। मतलब इस नोटबुक का पेज क्या है, घटिया है। तो ऐसे बोलेंगे ना बेटा, ऐसे देखो तो कि द पेज ऑफ दिस नोट बुक इज कोर्स। समझ में है। चलो, उसके बाद कह रहा है क्या चीज, कोर्स शुगर। हाँ, द शुगर इज कोर्स, ठीक है ना। आप जैसे कह रहे हैं कि कोर्स फेस, जैसे कहेंगे योर फेस इज कोर्स, मतलब आपका चेहरा जो है दानेदार है, मतलब दाना 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 निकला हुआ है, तो योर फेस इज कोर्स। समझ में आ रही है ना। चलो, उसके बाद कह रहे हैं कोर्स सॉन्ग, मतलब घटिया सॉन्ग, हाँ अश्लील सॉन्ग। जैसे कहेंगे कि देयर आर सो मेनी कोर्स सॉन्ग्स इन भोजपुरी। हाँ, सो मेनी मतलब क्या होता है बेटा, हाँ सो मेनी का मतलब होता है हाँ बहुत सारा, चाहे बहुत सारे। तो कहेंगे देयर आर सो मेनी कोर्स सॉन्ग्स इन भोजपुरी, देयर आर सो मेनी कोर्स सॉन्ग्स इन बंगाली, इन पंजाबी, इन हिंदी। कहेंगे ना, देयर आर सो मेनी कोर्स सॉन्ग्स इन हिंदी, सच एज, अब दो चार गाने का नाम रख देंगे जो अश्लील गाना हो, राइट। उसके बाद क्या कर रहे हैं बेटा, कोर्स, हाँ भोजपुरी सॉन्ग, कोर्स पंजाबी सॉन्ग। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई दिक्कत। चलो, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं ना, दो ट्रिक से हजारों हजार के संख्या में आप लोगों ने वर्ड बनाना सीख लिया, वो चैप्टर इंग्लैंड से नहीं आया है, अमेरिका से नहीं आया है, बल्कि मेरी अपनी रिसर्च है। मैं पेशे से राइटर हूं, ओके। मेरे ख्याल से आप लोग को पता है, ऑनलाइन के बच्चों को बताने की आवश्यकता है। देख रहे हैं ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है ना। इसमें 5 किताबें हैं, देख ना, फैमिली पैक, इंग्लिश सीखे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये फैमिली कोर्स मैं देता हूँ, पूरे परिवार के लोगों को मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, और इसमें जो किताबें हैं वो भी फैमिली कोर्स है, राइट। तो इसमें का जो बुक नंबर 3 है ना,
उसी किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसी किताब का यानी कि बुक नंबर 3 का पेज नंबर आप 72 खोलिएगा तो ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। देखना चाहेंगे आप लोग? चलो बेटा देखो, तो एन पढ़ा रहे थे इन द कोर्स ऑफ, और यहाँ डॉट डॉट। देखो तो यहाँ भी मैंने जो है वर्ड बनाया है कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के सिलसिले में। करें कि इन द कोर्स ऑफ एडमिशन, नामांकन के सिलसिले में। इन द कोर्स ऑफ मैरिज, शादी के सिलसिले में। अब तो आपको बुक पर आ जाना चाहिए, अपने से, हाँ अपने से जो है कंसेप्ट क्लियर करके वर्ड बनाना चाहिए। ओके, जैसे देखो तो सेंटेंस भी मैंने यहाँ पर बनाया है कि आज मुझे अपने व्यवसाय के सिलसिले में दिल्ली जाना है। तो ना है नी है तो क्या कहेंगे? आई हैव टू गो टू दिल्ली इन द कोर्स ऑफ माई बिजनेस टुडे, क्योंकि आज का अंग्रेजी होता है टुडे। टुडे आप जो है पहले भी जोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा, पहले भी जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि अंत में जोड़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पर पहले जोड़ दिया गया है कि टुडे आई हैव टू गो टू दिल्ली, मतलब आज मुझे दिल्ली जाना है। इन द कोर्स ऑफ माई ओन बिजनेस, मतलब अपने ही बिजनेस के सिलसिले में मुझे आज दिल्ली जाना है। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि सपना अपने नामांकन के सिलसिले में भोपाल जा रही है। ना कहते हैं कि प्रियंका अपने नामांकन के सिलसिले में पटना जा रही है, मारिया अपने नामांकन के सिलसिले में सिवान जा रही है। तो उसी तरह का सेंटेंस है। तो कहेंगे सपना इज गोइंग टू भोपाल, सपना भोपाल जा रही है इन द कोर्स ऑफ हर एडमिशन। हाँ, अपने एडमिशन, क्योंकि सपना किसी लड़की का नाम है तो लड़की आ जाएगी तो पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? हर हो। अगर यहीं पर लड़का रहता कि राम अपने नामांकन के सिलसिले में भोपाल जा रहा है, तब कहते हैं कि राम इज गोइंग टू भोपाल इन द कोर्स ऑफ हीज एडमिशन। हर के जगह पर क्या हो जाता? हीज एडमिशन हो जाता। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा? हाँ, तुम्हारे शादी के सिलसिले में मैं गोवा जाने वाला हूँ। तो मैं गोवा जाने वाला हूँ, चाहे मुझे गोवा जाना है, दोनों का एक ही इंग्लिश होता है, राइट? ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे आई हैव टू गो, आई एम टू गो, आई एम अबाउट टू गो, 3 इंग्लिश होता है। आई एम टू गो, आई एम अबाउट टू गो, आई हैव टू गो। समझ में रही है ना? ओके, 3 इंग्लिश। हिंदी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा जो हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ जैसे मैंने बनाया है कि आई एम टू गो, देखो एम के बाद टू आया है। आई एम टू गो मतलब मैं जाने वाला हूँ। लेकिन एक है कि आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ। एकदम मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, या कार स्टार्ट हो गई है, या ट्रेन आकर लग गई है, या फ्लाइट तैयार है, हम एकदम बस अब जाने ही वाले हैं, तो कहेंगे आई एम अबाउट टू गो। समझ में रही ना? जैसे रोगी मरने ही वाला है तो द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, बस बस अब एकदम लटका हुआ है सांस, ऐसे गए, राइट? राम नाम सत्य हो गया। समझ में रही ना? तो यहाँ करें कि आई एम टू गो टू गोवा, ठीक है ना, मैं गोवा जाने वाला हूँ। करें कि इन द कोर्स ऑफ योर मैरिज, आपके शादी के सिलसिले में। देखो बेटा, ये मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए तो मैं स्क्रीन पर पढ़ा चुका हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, मेरे ऊपर यकीन हो गया हो, तो आप मेरे ऐप पर चले आइए। ये बुक जो है ई बुक के रूप में वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से ओपन कीजिए और सारा का सारा वर्ड बनाने का तरीका सीख लीजिए, टेक्निक सीख लीजिए। क्योंकि वर्ड होगा मुट्ठी में तो इंग्लिश वर्ड सेंटेंसेज होगा जुबान पर, एकदम भुन 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 बोलेंगे। जैसे कैसे साइकिल चलाते हैं तो चैन जो है ऐसे चलते रहता है ना? चैन नचाना नहीं पड़ता है। उसी तरह से इंग्लिश वर्ड ऑटोमेटिक आते रहेगा जब इंग्लिश पर वर्ड पर कमांड हो जाएगा तो। ओके, चलिए, तो हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है बेटा? आपको यहाँ पर आ जाना है, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना, हाँ नहीं तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके, तो ऐप पर चले आइएगा। जब ऐप पर आइएगा तो आपको कोर्स मिलने लगेगा, पता है क्या? हाँ, फैमिली पैक इंग्लिश सीखिए। फैमिली मतलब होता है परिवार,
यहाँ आइएगा तो पूरे परिवार को इंग्लिश स्पोकन सिखाया जाता है, ग्रामर सिखाया जाता है, समझ में आ रही है ना। यहाँ तक कि अखबार पढ़ने के लिए भी सिखाई जाती है। इसीलिए कोर्स का क्या नाम है बेटा? फैमिली पैक इंग्लिश। समझ में आ रही है। 5 ई बुक मिलेगा आपके, जो मैं दिखा रहा था, ई बुक जो किताब में दिखा रहा था उसका 5 ई बुक्स आपको मिल जाएगा बेटा, है ना बेटा। तो चले आना है कहाँ पर? ऐप पर। कोई दिक्कत? सेकंड बैच जो है वेट कर रहा है। अब मैं आप लोगों का क्लास ओवर करना चाहूँगा। ओके, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.